तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल पेपर 4, 10वीं क्लास का मॉडल पेपर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस मॉडल पेपर को आपको पढ़ना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ मॉडल पेपर 4 का। ठीक है। रीडिंग सेक्शन सबसे पहला सेक्शन है, जिसमें 2 पैसेज आते हैं। उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो, पहला पैसेज, What is the unusual to see these days? इन दिनों क्या देखना अनयूजुअल है? लिसनिंग म्यूजिक एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक गजेट्स, ये दोनों ही चीजें अनयूजुअल है, तो इसका सी सही है। पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व ऑन बिजी रोड्स एंड ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दोनों के लिए ही रिस्क लेते हैं। दोनों ही जो रिस्क है इसे रिगार्डलेस है, यानी दोनों ही रिस्क लेते हैं। बिजी रोड पर भी वो म्यूजिक सुनते हैं, गजेट्स यूज करते हैं, ट्रेवलिंग के दौरान भी और रोड यूज करते दौरान भी। तीसरा क्वेश्चन, ऑथर्स व्यू, व्हाई डू दे टेक सच रिस्क? ऐसे रिस्क क्यों लेते हैं वो? टू टेल द वर्ल्ड स्टॉप बॉदरिंग देम, वो इसलिए रिस्क लेते हैं, ये संसार को बता रहे हैं कि वो ज्यादा चिंता नहीं कर रहे उनकी। वॉट हैव बिकेम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन में इनसेपरेबल पार्ट क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक, म्यूजिक इनसेपरेबल पार्ट है उनके जीवन में। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज सिमिलर वर्ड चूज करना है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब वंडर्ड, आश्चर्यचकित होना। वंडर में से आश्चर्यचकित होना ये पैसेज में है, तो सरप्राइज का जो सिमिलर वर्ड पैसेज में है वो वंडर्ड है। हॉट, हॉट का ऑपोजिट है कूल। ठीक है। दूसरा पैसेज शिवाजी के बारे में है। हु इम्पेरिज्ड शिवाजी एट आगरा, आगरा में किसको शिवाजी ने, किसको शिवाजी ने, नहीं, हु इम्पेरिज्ड, किसने कैद किया शिवाजी को आगरा में? ठीक है। तो औरंगजेब, औरंग, AURANG, औरंगजेब, औरंगजेब इम्प्रेज्ड शिवाजी एट आगरा, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। विच फोर्ट वॉज स्ट्रेटेजिक फोर्ट? कोंडाना फोर्ट, कोंडाना फोर्ट इज ए स्ट्रेटेजिक फोर्ट, एक योजनाबद्ध फोर्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट था। हु वर शिवाजीज ट्रस्टेड जनरल्स, शिवाजी के ट्रस्टेड जनरल्स कौन थे? तो शिवाजी के ट्रस्टेड जनरल्स थे, देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में है। ट्रस्टेड जनरल्स प्रताप राव गुर्जर एंड निराजी राव जी, निराजी राव जी, ये ट्रस्टेड जनरल थे। तीसरे को उत्तर है प्रताप राव जी और निराजी राव जी, ट्रस्टेड जनरल्स। वाई डिड शिवाजी कम आउट ऑफ प्रिजन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जेल से शिवाजी कैसे आए थे? ही प्लानड, उसने प्लान किया था। एंड गेट आउट ऑफ द जेल, प्लान करके उन्होंने जेल से बाहर आए थे। प्लान, सेब वाली टोकरियां थी उसमें छुप कर आए थे। ठीक है। लेकिन इस पैसेज में इतना दिया, प्लान किया था, प्लान करके वो छुप के आए थे। ठीक है। हाउ डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट्स, अपने फोर्ट्स को उन्होंने वापस लेने के लिए क्या किया? ही कंसल्टेड, उसने कंसल्ट किया। ही कंसल्टेड द जनरल्स, जो ट्रस्टेड जनरल्स थे उससे उन्होंने कंसल्ट किया। जनरल्स, जनरल्स आ रहे जनरल्स। ठीक है। एंड सेकेंड, कंसल्ट के अलावा उन्होंने क्या किया था? देखो, ही कंसल्टेड जनरल्स, ब्रेव एंड ट्रस्टेड जनरल से कंसल्ट किया, और बिगिन टू रेस्ट फोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड हिज ओन आर्मीज, और खुद की आर्मी उसने ऑर्गेनाइज, खुद की फोर्सेज ऑर्गेनाइज की। एंड ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मीज, आर्मीज, खुद की आर्मीज उसने ऑर्गेनाइज की। हु हेल्प्ड द मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स, फोर्ट्स को रिकवर करने में मराठा ने किसकी हेल्प, किस चीज ने हेल्प की? फोर्ट को रिकवर करने में मराठा की हेल्प की थी। देखो, ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प ने, ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन ने हेल्प की थी मराठों की। तो इसका उत्तर है ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प ने। डिटर्मिनेशन,
बहादुरी और दृढ़ निश्चितता ने हेल्प्ड मराठाज हेल्प्ड मराठाज टू रिकवर फोर्ट्स फोर्ट्स को रिकवर में हेल्प की थी। वोट प्लेस डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कोंडाना कोंडाना रिकैप्चर करने के लिए क्या प्लेस की थी? उसने अपने मम्मी साहब ने प्लेस की थी। ही प्लेस्ड इन फ्रंट बिफोर हिज मदर दैट ही will not get a good food डाउट और स्लीप उसके बारे में बताया था उसने। ये देखिए यहाँ पर कि he will not enjoy hearty meal और a good sleep until he get the capture the कोंडाना। जब तक वो कोंडाना कैप्चर नहीं करेगा तब तक वो एक अच्छी मील का आनंद नहीं लेगा, न ही साउंड स्लीप गहरी नींद में सोएगा। तो हार्टी मील he will not get hearty एक आनंददायक भोजन एंड ए साउंड स्लीप और गहरी नींद का आनंद नहीं लेगा जब तक वो कोंडाना नहीं ले ले। विन बैक फ्रॉम द एनिमी दुश्मन से वापस जीतना होता है रिकैप्चर कोंडाना। कोवार्ड का तो ब्रेव होता ही है, कोवार्ड में से कायर होता है, ब्रेव में से बहादुर। ठीक है, अब देखो ये जो बी सेक्शन है राइटिंग का सेक्शन है, आपको एप्लीकेशन शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये कैसे लिखना है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इमेजिन दैट यू आर गीता, मान लो कि तो आप गीता हो, लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रह रही हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को पत्र लिखना है। BSCR यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सेक्रेटरी को पत्र लिखना है। टू इश्यू यू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इश्यू करने के लिए भी आपकी मार्कशीट खो गई है, आपको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इश्यू करानी है, तो सेक्रेटरी को पत्र लिखना है। तो ये मैंने लिख रखा है कि देखो सबसे पहले कोई सा भी हो एड्रेस लिखा जाता है। तो आप अजमेर की गीता हो तो अजमेर का एड्रेस 129C नेहरू रोड अजमेर। मैं थोड़ा इसमें रेड ले लेता हूँ, अजमेर। उसके बाद तारीख लिखनी है 24 मार्च 2025। द सेक्रेटरी BSCR अजमेर, सेक्रेटरी हो आप BSCR अजमेर के। ठीक है, सेक्रेटरी को पत्र लिख लो, द सेक्रेटरी आ गया। फिर सब्जेक्ट इश्यू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इश्यू करने के लिए आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद है डियर सर, संबोधन किया आपने। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े आदर के साथ। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट, कि मैंने मेरे मार्कशीट खो दी है समवेयर कहीं पर भी। आई कैन नॉट फाइंड इट, मैं इसे पा नहीं सकता। सो काइंडली इश्यू मी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, इसलिए कृपया मेरी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इश्यू करे। माई पर्टिकुलर्स आर, मेरी जो विवरण है, पर्टिकुलर्स विवरण है वो ये है। नाम कोई सा लिख दिया आपने ABC, ईयर 2020-21, रोल नंबर है ना, एग्जाम ईयर। ठीक है, रोल नंबर आपने कोई सी जो रोल नंबर वो बता दिए। स्कूल आप बता दो कोई सही MGGS देचू। ठीक है, और उसके साथ आप फीस के रूप में बताओगे आई इंक्लोज्ड ऑल्सो 50 रुपीज पोस्टल ऑर्डर एज ए फीस के रूप में 50 रुपये पोस्टल ऑर्डर मैंने इंक्लूड किए है। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली, इसके नीचे यहाँ आना चाहिए। ठीक है, फिर आप नीचे लिख दो गीता। तो ये एक एप्लीकेशन के रूप में लिखना है आप डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट खोने के लिए, खो गई उसके लिए। तो ईमेल लिखना है इसके अथवा में। ईमेल क्या है कि यू आर सचिन, तुम सचिन हो, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के फुटबॉल टीम की कैप्टन हो। योर टीम वांट्स टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सरोला, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सरोला के साथ आपकी टीम फुटबॉल मैच खेलना चाहती है। कंपोज एन ईमेल टू सेंड टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को भेजने के लिए ईमेल कंपोज करो। गेटिंग ए परमिशन फॉर द सेम, इसकी परमिशन लेने के लिए, फ्रेंडली फुटबॉल मैच की परमिशन लेने के लिए आपको ईमेल लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको वैसे क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है इस प्रकार से। पहले आपको एक से बॉक्स बना लेना है, फॉर्मेट बना लेना है ईमेल का। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या लिखना है, टू लगा के कोई सा एड्रेस लिख दो। एड्रेस आप कोई सा अपने स्कूल का gss@gmail.com, फिर CC और उसके नीचे BCC, ये खाली रखना है आपको, क्योंकि इसके अलावा इन एड्रेस के अलावा कोई और को भेजना चाहे तो वो लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट में आपको लिखना है टू परमिट
फॉर ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, फ्रेंडली फुटबॉल मैच के लिए परमिशन के लिए, ठीक है। फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको लिखना है डियर सर लगा कर लिखना है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट आई एम द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ना, वी वांट टू आवर टीम वांट टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सोरला, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सोरला के साथ हमारी टीम फुटबॉल मैच खेलना चाहती है। सो काइंडली परमिट अस, इसलिए काइंडली परमिट अस, हमें परमिट दो टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच प्ले करने के लिए। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली। ये लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सिंपल है। इसके बाद आपको स्टोरी लिखनी है इस आउटलाइंस के आधार पर, ठीक है। अथवा में दो आउटलाइन है, दोनों में से एक को आपको चूज करना है। तो कैसे लिखना है देखो, ए वुड कटर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वुड कटर पर है, ईमानदार लकड़हारे पर है, ठीक है। ऑनेस्ट वुड कटर गोज टू वुड्स, जंगल जाता था। एक्स फॉल्स इनटू द रिवर, नदी में कुल्हाड़ी गिर गई। क्राइज चीखता है। गॉड मरकरी अपीयर्स, जो नदी का देवता मरकरी है वो अपीयर होता है। ब्रिंग्स एक्स ऑफ गोल्ड, सोने की कुल्हाड़ी लाता है, लेकिन वो कहता है नहीं, गॉड है वो वापिस कूदता है वापिस। एंड एक्स ऑफ सिल्वर, चांदी की वो एक्स लाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं। तो एक्स ऑफ आयरन, लोहे की कुल्हाड़ी लाता है, तो ये कहता है यस। प्लीज्ड पर्सन होता है और सभी कुल्हाड़ियां उसको दे देता है। तो देखो इसके आधार पर आउटलाइन बनाई है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कहानी का टाइटल लिखना है। कहानी का टाइटल है एन ऑनेस्ट वुड कटर। एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। अब देखो कहानी कैसे शुरू करनी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुड कटर, एक बार एक समय एक लकड़हारा था। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ही वेंट टू वुड्स, जंगल जाता था। डेली, डेली में से हर दिन, डेली हर दिन जाता था। एंड फेच्ड वुड्स, लकड़ियां लाता था। वन डे हिज एक्स फेल, एक दिन उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। इनटू ए रिवर, नदी में। ही क्राइड सोरोफुली, वह सोरोफुली चीखा। द रिवर गॉड अपीयर्ड, रिवर गॉड मरकरी आप और नाम लिख सकते हो। रिवर गॉड अपीयर्ड, नदी का देवता वहां अपीयर हुआ, दिखा। ही ब्रॉट एन एक्स ऑफ गोल्ड, वह सोने की कुल्हाड़ी लाया। बट द वुड कटर सेड नो, वुड कटर ने कहा नहीं ये मेरी नहीं है। द रिवर गॉड जंप्ड अगेन, रिवर गॉड दोबारा कूदा। इनटू द वाटर, नदी में। एंड ब्रॉट बैक एन एक्स ऑफ सिल्वर, चांदी की एक्स लेके आया। बट ही सेड नो इट इज नॉट माई एक्स, किंतु उसने कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। द गॉड बिकेम हैप्पी, गॉड प्रसन्न हुआ। बाय हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। ही जंप्ड बैक, वो वापस कूद के गया। ब्रॉट द आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी लेके आया। गिव ऑल द एक्सेस, सभी कुल्हाड़ियां दे दी उसको। द वुड कटर वाज प्लीज्ड, वुड कटर भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहानी का मोरल लिखना जरूरी है, उसमें है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, ठीक है। इसके अथवा में भी कहानी है फुलिश क्रो की। तो आप टाइटल दोगे सबसे पहले फुलिश क्रो, एक मूर्ख को। एक तो क्लेवर क्रो है और एक कहानी है फुलिश क्रो की। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक समय एक कौवा था। ही वाज फुलिश, ही वाज फुलिश, वह मूर्ख था, ठीक है। ही हैड, उसके पास था ए पीस ऑफ ब्रेड, एक एक ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। ए क्लेवर फॉक्स, वन डे क्लेवर फॉक्स केम देयर, एक चालाक लोमड़ी वहां आई। ही सा द क्रो, उसने कौवे को देखा। ही सा द क्रो विद ए ब्रेड, ब्रेड के साथ, विद द ब्रेड, ब्रेड के साथ उसने कौवे को देखा। सी वांटेड, फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ए ब्रेड, फॉक्स है वो पीस ऑफ ब्रेड लेना चाहती थी। सी थॉट ऑफ प्लान, उसने प्लान सोचा, फॉक्स ने प्लान सोचा। सी प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की। द वॉइस ऑफ द वॉइस एंड ब्यूटी ऑफ द स्वीट वॉइस ऑफ द क्रो, क्रो की जो स्वीट वॉइस थी उसकी उसने प्रशंसा की। सी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की। टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग ए सॉन्ग, गीत गाने लगे। द क्रो फ्लेटर्ड, क्रो है वो फ्लेटर्ड हो गया, है ना। इट ओपनड, उसने इट ओपनड हिज बीक, उसने अपनी सोन से खोली। टू सिंग सॉन्ग, गीत गाने के लिए। द पीस ऑफ ब्रेड फॉल्स फ्रॉम हिज बीक, द पीस ऑफ ब्रेड फेल, गिरा। फ्रॉम हिज बीक, उसकी सोन से। द फॉक्स पिक्ड अप, लोमड़ी ने उसको उठाया। एंड रेन अवे, भाग गई। द क्रो वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी हुआ।
कहानी का मोरल क्या है? फुल्स फुल्स के ऊपर है, जो ना मूर्खता पर है ना। फुल्स या पुलिस वगैरह उस पर आपको एक इसका मॉरल ढूंढ लेना है। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन है पैराग्राफ पर। पैराग्राफ इस पर चित्र के आधार पर देखो आप, ये चित्र किस विषय पर है, पिक्चर किस विषय पर है। तो ये देखो पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ढाणिया सी दी हुई है, एक वुमेन है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, ये किसान है, फार्मर है, ये वुमेन है। तो ये ग्रामीण जीवन के ऊपर है। तो आपको क्या लिखना है, इस पर पैराग्राफ लिखना है ग्रामीण जीवन पर। देखो मैंने इस पर लिख दिया है रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन। ठीक है, द पिक्चर शोज अस, चित्र हमें शो कर रहा है द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन। द पीपल इन रूरल एरियाज लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो लिव रहते हैं, जीते हैं वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही सरल जीवन। दे वियर सिंपल एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स, वो बहुत ही सिंपल और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। द फार्मर्स, किसान क्या करते हैं, प्लाउ दियर फील्ड, अपने खेतों को जोतते हैं। सो सीड्स, बीज बोते हैं। ग्रो हार्वेस्ट, और फसल उगाते हैं। दे फीड, वे खिलाते हैं। द होल कंट्री, पूरे देश को। द वुमेन फेच वाटर फ्रॉम द फार एंड, जो महिलाएं हैं वो दूर से डू हाउस होल्ड वर्क, और घरेलू कार्य करती है। दे ऑल्सो कुक फूड एंड फीड फैमिली, वो भोजन भी पकाती है और परिवार को भी खिलाती है। तो ये इस चित्र के आधार पर कहानी है। अगला इसके अथवा में है एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है एनुअल फंक्शन पर, आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ना। तो शुरू कैसे कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है, आप जैसे शुरू कर सकते हो, एनुअल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माई स्कूल। एनुअल एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई स्कूल हेल्ड ऑन फ्राइडे लास्ट वीक, पिछले फ्राइडे को ये होल्ड हुआ था। तो इस पर आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो छोटा सा, है ना। कौन कौन अटेंड हुए थे, बच्चों ने कौन कौन से कार्यक्रम परफॉर्म किए थे, फिर प्रिंसिपल ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सभी को मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इससे आप पूरा रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, इस पर अब जगह नहीं बची है, मैं बता देता। आगे देखो ग्रामर को हम पढ़ते हैं। ग्रामर है इट गेट सो लेट दे लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ देखो सेकंड फॉर्म आई है सो के बाद। तो यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट। आगे पास्ट टेंस है तो पहले भी पास्ट टेंस यूज करना है। लाई, नॉट लाई मैडम, इसमें देखो कोई एडवर्ब नहीं दी, कौन सा टेंस है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत है, कोई टेंस वर्ब नहीं है। तो डज ही नॉट लाई, डज ही नॉट लाई। सुविधा हर रूम सिंस मॉर्निंग, अब सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आया लास्ट में, उससे पहले सिंस आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट करने से हैज बीन हैव बीन आएगा। तो पहले हम देखो सुविधा हैज बीन क्लीनिंग द रूम, कविता है सुबह से कमरा साफ कर रही है। वेजिटेरियन इज ए पर्सन, वेजिटेरियन वो व्यक्ति है वो नेवर इट्स, इट्स आएगा वर्ब की फॉर्म, नेवर इट्स मीट। अगला देखो इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वी शेयर्ड टू हिम, हमने उसको कहा, यू वर वॉन्डरिंग हियर एट नाइट। तो ये वी सेड टू हिम, ये आर वी है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आर एस है। ये सिंपल सेंटेंस है तो क्या करेंगे, वी टोल्ड हिम। यदि सिंपल सेंटेंस हो आ रहा है तो सेड टू से टोल्ड आ गया। दोनों वाक्य में जोड़ने के लिए देट। यू किसके लिए है, सुनने वाले के लिए, सुन रहा है हिम। तो हिम को यहाँ यू की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही। वो जो हेड भी में बदलता जाता है, हेड ड्रिंक का वॉन्डरिंग, वो जो हेड में आता है। एट नाइट का एट नाइट, हियर का देयर हो जाता है। देखो ही सेड टू मी, ये आर भी है। हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट, ये आर एस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू जगह आस्क्ड आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। इंटरोगेटिव आस्क्ड मी।
और देखो डब्ल्यू एच से शुरू होता है, जोड़ने के लिए डब्ल्यू एच का वर्ड ये आएगा हुज वर्क, हुज बुक, हुज। और देखो हेल्पिंग और उठाएंगे कर्ता के बाद लगाएंगे, डिड बाद में आ जाएगा। यहाँ यू, यू किसके लिए है, मी के लिए, तो मी को यू की जगह लिखेंगे तो आई, ठीक है। डिड है वो किसमें बदलता है, हेड में, हेड बोरोड, बोरोड बी डबल आर ओ डब्ल्यू, बोरोड। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, प्रीवियस नाइट, ठीक है। आगे देखो ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड है। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी आंट्स में से एक, और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि जितनी भी आंट्स है उसमें से एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या रहेगा, क्रिया के अंत में एस एच आएगा, ये कम से आएगा। पीपल प्लूरल है तो वर आएगा, इसमें वर सही है। आगे देखो पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में सिंपल सा है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, उसको पहचानना है। ये डब्ल्यू एच हेल्प और फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दिया, तो क्या हो जाएगा, वेन डिड, डिड हेड में बदल जाता है, नहीं सॉरी डिड वो जोर में आता है, डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट पेसिव से वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो वेन डिड की जगह वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट के क्या आएगा, बात आएगा, ठीक है। और टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, फिर बाय यू, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समवन सब्जेक्ट हैज स्टोलन वर्ब ऑर्नामेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसको अपन बदलेंगे पैसिव में, माई ऑर्नामेंट से शुरू होगा, ये ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट से लिखना है, माई, ठीक है। हैज का पैसिव हो जाएगा हैज बीन, हैज बीन। स्टोलन का स्टोलन, ठीक है। अब इसमें समवन को आगे बाइक लगा लिखने की जरूरत नहीं है, देखो वी दे पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, इनको ऑब्जेक्ट से लिखने की जरूरत है नहीं होती है, ना ही बाई लगाने की होती है, इसलिए सीधा आएगा माई ऑर्नामेंट्स हैज बीन स्टोलन। सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो देखो सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे किससे फ्रेम करना है, हु से करना है, तो सर्वेंट ने ये ब्यूटीफुल कप कल तोड़ा, तोड़ा किसने तोड़ा, सर्वेंट ने तोड़ा, इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा, ये पूछा जा रहा है कि किसने तोड़ा, सर्वेंट ने तोड़ा, सर्वेंट नहीं आना चाहिए, नौकर नहीं आना चाहिए, बाकी है जैसे जैसे लिख दो। हु से क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट हटा दो, बाकी लिख दो है जैसे हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। अब इसमें सिंपल है बिल्कुल है कि आपको क्या हटाए है, सब्जेक्ट हटाना है, हु से क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट हटा देना है, ठीक है। अब बनाना अपने को फ्रेमिंग, क्वेश्चन टेक करना है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट वन शुरू है तो क्वेश्चन टेक विल यू होगा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन टेक विल यू होता है, या वांट यू कर सकते हो। ये पैसेज आया हुआ है सेक्शन सी डी में, हु सेट आउट फॉर सेलिंग राउंड, ये पहले पैसेज का पहला क्वेश्चन, सेलिंग राउंड के लिए कौन सेट आउट हुआ, बेकर सेट आउट फॉर द सेलिंग राउंड। व्हाई डिड चिल्ड्रन रन फॉर देयर स्लीप, फ्रॉम देयर स्लीप, बच्चे और नींद से क्यों भागे, टू मीट एंड ग्रीट द बेकर, बेकर को मिलने और देखने के लिए, स्वागत करने के लिए। विच हैंड बैंग्ड द बम्बू, कौन सा हैंड है वो बम्बू को बैंग करता था, ठीक है। ये देखो अदर हैंड बैंग्ड द बम्बू, अदर बी। व्हाट नॉइस woke the children up, the noise of the baker, the noise of the bamboo of the baker, of the baker, बेकर की जो बम्बू की आवाज है उससे बच्चे जाग जाते थे, ठीक है। हु bought the loaves of the bread from the house, घर में जो ब्रेड की लोज है वो कौन खरीदता था,
द पास्किन एंड पास्टिन ऑफ द, देखो इनके द्वारा पास्किन एंड पास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, इनके द्वारा लॉज खरीदी जाती थी। तो पास्किन एंड पास्किन बोट द लॉज ऑफ द ब्रेड इन द हाउस। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द पैसेज, बिग, बिग का सिमिलर वर्ड है यहाँ पर ह्यूज बास्केट, ह्यूज, ठीक है। इसके अथवा में पैसेज है वो भी कर सकते हो। गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, बनारस उसने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर गंगा, बनारस गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वांटेड गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा चाहता था गौतमी से कि भी मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लेके आओ। हुज सन हैड डाइड, किसा गौतमीज सन, किसा गौतमीज सन हैज डाइड, ठीक है। टू हुम डिड द मैन सेंड हर, किसके लिए आदमी ने उसको भेजा, ही सेंड द लेडी, किसा गौतमी, किसा गौतमी ने उस आदमी को भेजा था टू सांख्य मुनि गोता, गो टू सांख्य मुनि बुद्धा, इसके पास भेजा था सांख्य मुनि बुद्धा के पास। तो ये इसका 5 गोत्र है। राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज यू, यू का सिमिलर वर्ड है दी, तुम्हें, दी है, दी मीन्स तुम्हें, ठीक है। आगे देखो ये छोटे क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। Why does the postmaster send money to लेंसो, पोस्टमास्टर ने मनी लेंसो को क्यों सेंड की, एंड why does he sign the letter is good। देखो पोस्टमास्टर he was very kind person, postmaster was very kind, he want to help the man, he man who had such a strong faith, who had such a faith, जिसके पास ऐसा फेथ था भगवान में, लेटर लिखा। ही साइंड एज ए लेटर, उसने लेटर गॉड के रूप में साइन किया, सो दैट द लेंसो मे नॉट शेक हिज फेथ, शेक हिज फेथ, ताकि लेंसो को उसका विश्वास नहीं टूटे, इसलिए वो उसने गॉड के किए थे। दूसरा, why did Annie think she could confide more in her diary than people, एनी क्यों लगता था कि वो डायरी में ज्यादा विश्वास करते हैं लोगों की तुलना। बिकॉज एनी थिंक्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर, एनी को लगता था पेपर हैज मोर पेशेंस, कि पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की तुलना, देने पीपल, लोगों की तुलना पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, इसलिए एनी ने लोगों डायरी में ज्यादा विश्वास किया, डायरी लिखना लोगों को कहने बजाय, हाँ अपने मन की बात लोगों को कहने बजाय उसने डायरी को कहनी अच्छी माना। What were the elders in Goa nostalgia about? The elders in Goa nostalgia about good past old days. The elders in Goa, गोवा में जो elders थे, गोवा were nostalgic, nostalgic about good old days, good old past, good past, अच्छे जो पुराने दिन है उनके बारे में नॉस्टैल्जिक थे। ओटर को मैक्सवेल ओटर के रूप में क्यों नाम दिया, क्योंकि साइंटिस्ट didn't know the species ऑफ ओटर, ओटर की स्पीसीज वो नहीं जानते थे, इसलिए लेखक के पीछे दे रीनेम्ड इट, उसका रीनेम किया गया बाय द राइटर्स नेम, राइटर्स के नेम से उसको रीनेम किया गया।
जिसको पहले पता ही नहीं था कि ओटर नाम की कोई प्रजाति होती है। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंड द फ्रीडम चेंज फ्रॉम द ओल्ड विद एज एंड एक्सपीरियंस। यस, मंडेला ने अंडरस्टैंडिंग के साथ भी उसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग के साथ है वो, अंडरस्टैंडिंग के साथ है और एक्सपीरियंस के साथ जो फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे जो उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस होता है, तो फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग भी समझ जाती है। तो वो कहते हैं कि चाइल्डहुड के रूप में उसे छोटी और ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे बिगर फ्रीडम्स, बड़ी बड़ी फ्रीडम्स चाहिए थी। ही वांट टू मैरी, ही वांट टू गो एनीवेयर, वेयर डज ही लाइक, जहाँ वो जाना चाहता, वो मैरी करना चाहता, स्टडी करना चाहता, तो बड़ी बड़ी फ्रीडम चाहिए थी उसको। और बड़ा हुआ तो उसके लिए और स्वतंत्रता चाहिए थी। तो हर जगह उसे लिए स्वतंत्रता के लिए, हर जगह उसे स्वतंत्रता के लिए सामना करना पड़ा। तो ये आप देख सकते हो, बड़ा पैसेज 80 नंबर के हैं, तो इतना टाइम नहीं है और इतना स्पेस भी नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए। तो आप इसको लर्न करना है कि कैसे एक्सपीरियंस और एज के साथ फ्रीडम का अर्थ चेंज हो गया। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन विद स्टॉर्म। जैसे ही स्टॉर्म को उसने एरोप्लेन को स्टॉर्म में उड़ाया, तो नरेटर का कैसा एक्सपीरियंस था। नरेटर थॉट हिज एंड हैज कम। नरेटर ने सोचा कि भी उसका एंड नजदीक हो गया। ही डेफिनेटली कांट पास दैट स्टॉर्म। निश्चित रूप से उस स्टॉर्म को वो पास नहीं कर पाएगा। तो ये उसका खतरनाक एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, अगले देखो छोटे क्वेश्चन आंसर अपने करेंगे। What does चुबुको टेल लोमो अबाउट द ऑक्सन मीडो। चुबुको है लोमो को ऑक्सन मीडोज के बारे में क्या कहा था। चुबुको ने कहा था, चुबुको टोल्ड लोमो, चुबुको ने लोमो को कहा कि देयर लैंड हैज एक्सटेंडेड, कि उनकी लैंड है एक्सटेंड है टू द ब्रिज वुड्स। कहाँ तक है, ब्रिज वुड्स तक है। ब्रिज वुड जो खेत है वहां तक है, उसकी लैंड बढ़ी हुई है। सो द ऑक्सन मिडोज आर दियर, इसलिए ऑक्सन मिडोज है वो दियर, ऑक्सन मिडोज है वो उनके हैं। बस ये इतना ही वो आर्ग्यूमेंट करता है बस। जबकि लोमो के जो बात है वो उसमें ज्यादा फैक्ट्स है। वो कहता है ऑक्सन मिडोज वर गिवन देयर ग्रेट ग्रेट आंट्स टू द फोर फादर्स ऑफ द चुबुकोज। चुबुकोज के फोर फादर्स को उसके आंट्स के द्वारा दिए गए। एंड देर इन रिटर्न दे मेड द ब्रिक्स, और बदले में वो उनके लिए ईंटें बनाते थे, ब्रिक्स बनाते थे। दे डिड सो फॉर 40 years, उन्होंने ये 47 साल तक किया। और कंसिडर द लैंड देयर ओन, और कंसिडर करने लगे कि वो जमीन उनकी है। ठीक है, what does the Subuko say in response to the statement of Lomo? How have you right to give away the somebody else property? सुबुको क्या कहता है लोमो की स्टेटमेंट में, कि लोमो कहता है कि भी तुम्हारे पास कैसा अधिकार है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को देने का। तो सुबुको कहता है कि देयर लैंड इज ओवर्स, जो ऑक्सन मीडोज आर और ओन्स, ऑक्सन मीडोज उनकी है, और वो जमीन अपनी किसी और को दे देंगे यदि तुम ऐसा झगड़ा करोगे तो बेच देंगे। तो वो कहता है कि भाई खुद की प्रॉपर्टी दूसरों की प्रॉपर्टी तुम्हें देने का कैसा अधिकार है। ठीक है, रीड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है, आंसर देना है क्वेश्चंस का। ठीक है, वोट में कंफ्यूज है नोविस विद रिगार्ड टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में नोविस को कौन सी चीजें कंफ्यूज कर सकती है। टू डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश करना, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश करने से एक नोविस है वो कंफ्यूज हो सकता है। हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश हाइना फ्रॉम क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से हाइना कैसे डिफरेंशिएट करता है। बिल्कुल सिंपल है कि जो क्रोकोडाइल है वो हाइना से करता है, हाइना है वो हमेशा मेरी स्माइल के साथ आता है, और क्रोकोडाइल से वो रोता रहता है। जो प्रशंसित रहते हैं वो हाइना होते हैं, और रोते रहते हैं वो क्रोकोडाइल होते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट किया, ये दूसरा का उत्तर है इसमें से। ठीक है,
What about any Gregory throw young man into despair? What about any Gregory throw young man about despair? कि एनी ग्रेगरी किस बारे में यंग मैन को डिस्पेयर कर दे, निराश कर देगी? वह निराश इसलिए कर देगी, सी वांट्स, वो चाहती है कि समवन लव हर बाय हर इंटरनल ब्यूटी, कि वो कोई व्यक्ति है उसके आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करे, इसलिए सी कलर्ड हर हेयर, शी कलर्ड हर हेयर, वो अपने हेयर्स को कलर्ड कर लेगी, एंड ट्रेंड, और उनको भद्दा कर देगी, ताकि कोई व्यक्ति है, यंग मैन है, वो उसके आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करे, नहीं कि बालों से प्रेम करे। What is the poet's advice to the young man? यंग मैन को पोएट की क्या एडवाइस है? यंग मैन को पोएट की एडवाइस है कि they should love by they should love a person. They should love a person by their internal beauties. कि वो इंटरनल ब्यूटीज से किसी को प्रेम में करे, नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटीज, एक्सटर्नल से नहीं। हाउ डज द ड्रैगन फेस द पायरेट? ड्रैगन ने कैसे पायरेट को फेस किया? ही जंप्ड अप, ड्रैगन क्या किया? जंप्ड अप, वो उछला, एंड गोबल्ड, गोबल्ड में से निगल लिया, एवरी बीट ऑफ पायरेट, पायरेट का जो हर टुकड़ा है वो उसने निगल लिया। जैसे पायरेट आया तो वो ऊपर उछला, बंदूक उसने मिस कर दी, तो ऊपर उछलते हुए उसने पायरेट को निगल लिया। The poet not intrude on the boy, कभी है कोई बॉय पर इंट्रूड नहीं करेगा, जो लड़के ने बॉल खो दी है उसको कभी समझाएगा नहीं, क्यों नहीं इंट्रूड करेगा, क्यों नहीं इंटरफेयर करेगा, इसलिए इंट्रूड नहीं करेगा। द बॉय शुड लर्न, कभी चाहता है कि बॉय शुड लर्न, कि लड़के को लर्न करना चाहिए, हाउ टू फेस द लॉस, कि हाउ टू फेस द लॉस, लॉस को कैसे फेस किया जाता है, ये लड़के को लर्न करना चाहिए। What is the central idea of the dust of snow? Dust of snow का सेंट्रल आइडिया क्या है? कवि इसमें कहना चाहता है कि sometimes, डस्ट ऑफ स्नो में कवि कहना चाहता है sometimes trivial things, trivial things, things, छोटी छोटी घटनाएं can change the whole, कि छोटी छोटी घटनाएं पूरे मूड को चेंज कर देती है। जैसे बर्फ की धूल के गिरने से कवि है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, तो छोटी घटनाएं पूरे चेंज, अर्थ को चेंज कर देती है, पूरे मूड को चेंज कर देती है। वोट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स ऑन अर्थ? कौन से गैस किए गए थे थिंक टैंक के बारे में, बुक्स के बारे में, थिंक टैंक के द्वारा? तो थिंक टैंक कहता है कि जो बुक्स हैं वो सैंडविचेज है, पहले वो गैस उसका है कि बुक्स आर सैंडविचेज, अर्थलिंग आर इट सो मच, पृथ्वीवासी बहुत ज्यादा खाते हैं इसलिए दीज आर द सैंडविचेज, ये पहला गैस है उनका, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि दे आर द कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। तो वो ऑर्डर देता है कि चलो इनको लिसन करो, सुनो, है ना, ये सैंडविच के बारे में एडवाइस हो गया। फिर कहता है कि वो आई कम्युनिकेशन के लिए, ईयर कम्युनिकेशन नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज वर मेड बाय द थिंक टैंक अबाउट द बुक्स, अलग अलग गैसेज किए गए थे थिंक टैंक के द्वारा बुक्स के बारे में। What was the cause of Matilda's ruin? मटिल्डा की ruin का मेन कोज क्या था? The necklace was that was brought, that was brought, जो लाया गया था by her friend
फॉरेस्ट ईयर। उसकी फ्रेंड मैडम जो फॉरेस्ट ईयर थी, उससे के द्वारा जो नेकलेस लाया गया था, ब्रॉट फ्रॉम आएगा, ब्रॉट फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से जो नेकलेस लाया गया था, दैट was द मेन कॉज ऑफ हिज रूइन। वो नेकलेस मेन कॉज था ऑफ हर रूइन, उसकी बर्बादी का। उसकी बर्बादी का मेन कारण वो नेकलेस ही था, क्योंकि ड्यूरिंग द पार्टी ही लॉस्ट इट समवेयर। पार्टी के दौरान उसने इसको कहीं खो दिया। एंड टू पे दैट नेकलेस, उस नेकलेस को पे करने के लिए शी पास 10 years ऑफ हार्ड वर्क। 10 साल उसने हार्ड वर्क के पास किए। एंड चेंज हिज होल लाइफ, उसकी पूरी जीवन ही उसका बदल गया। अगला देखो, What does Hari Singh get from Anil in return? देखो, What does Hari Singh get from Anil in return of his work? उसके वर्क के बदले उसे क्या मिलता था? He didn't at the beginning. Hari Singh didn't get Anil from Anil except the 1 rupee during the shopping. शॉपिंग के दौरान 1 रुपये बचाने के लिए उससे शुरुआत में कुछ नहीं मिलता था। He get nothing at the beginning। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता था, लेटर, किंतु बाद में started to give him 50 rupees। 50 rupees पर डे। बाद में अनिल ने उसको 50 रुपीज पर डे देने शुरू कर दिए। Why is मिसेज पंपेरी वर्ड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के बारे में मिसेज पंपेरी क्यों चिंतित थी? बिकॉज ट्रिकी ट्रिकी कुत्ता था, ही वॉज वेरी इल एंड लेथार्जिक, और बहुत ही आलसी था। ही डोंट ईट एनीथिंग एंड नॉट डू एक्सरसाइज, न तो खाता था नहीं एक्सरसाइज करता था। बोलीज फादर वरीड अबाउट हर, बोली के पिता क्यों चिंतित था उसके बारे में? बिकॉज वॉज सिंपलटन, बोली बहुत ही सिंपलटन थी। एंड wanted to, इसलिए बोली के पापा बहुत ज्यादा चिंतित थे। ओजेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ओजेबल सीक्रेट एजेंट था। Orange Denby was fond of reading rare and expensive books, बी से ये rare and expensive books को रीडिंग करने फॉन्ड था। बोली felt attracted toward the colorful pictures on the wall, दीवार पर जो कलरफुल पिक्चर्स थे उसके बारे में उस पर बहुत ही अट्रैक्टेड हुई थी बोली स्कूल में। Why did Griffin find in the kitchen? What did Griffin find in the kitchen? Cold meat and coffee, ये find किया था। So thank you friends for watching all of this video. It is very helpful for all of you and share it.